सो हे गाइस, दिस 16 अप्रैल और आज है फ्राइडे और अभी मेरा व्लॉग जो है वो अपलोड हो गया है। तो 16 अप्रैल को मेरा व्लॉग अपलोड हुआ है। एक्चुअली 15 अप्रैल को इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपलोड लगाया था बट वो अपलोड कैंसिल हो गया। आई डोंट नो कैसे वो कैंसिल हुआ। तो फिर मुझे अपलोड करने के लिए एक्स्ट्रा डाटा चाहिए था, जो कि सिर्फ 1.5 GB मिलते हैं भाई एक्स्ट्रा डाटा खरीदने के लिए। अकाउंट में पैसे भी चाहिए, तो अकाउंट में पैसे नहीं थे, इस वजह से मैं नहीं खरीद पाया। इस वजह से मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अपलोड हो चुका है। तो अभी करते हैं अपना वही कॉफ़ी वाला सीन और उसके बाद पास्ता बनाते हैं कल की तरह, क्योंकि पास्ता बच गया था। तो जल्दी से पास्ता बनाते हैं और फिर निकलते हैं काम के लिए। देखो यार, रेगुलर ब्लॉग में इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि एक ही रूटीन जो है डेली आप लोग को देखने को मिलती है, इसलिए मैं खुद इवन बोर हो जाता हूँ। बट अब रेगुलरिटी रखना जरूरी है, क्योंकि रेगुलरिटी ये मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस रहेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बस प्रैक्टिस के लिए मैं अपनी रेगुलरिटी रख रहा हूँ। सेम चीज़ ही कैरी ओवर कर लो, मेरे साथ ही चलते रहो, और क्या दिक्कत है। और बाय द वे, ये मैं बिस्किट खा रहा हूँ ब्रश करने के बाद, मम्मी के हाथ के बिस्किट। देखो, घर की बिस्किट और ये जो मार्केट की बिस्किट होती है बर्बन, तो कहीं ना कहीं घर वाली जो है मम्मी वाली, वो इसको बीट कर जाती है। तो इस वजह से मैं ये तो गाइस फिर से बन चुका है पास्ता और अब करते हैं पास्ता का नाश्ता और निकलते हैं बाहर। तो गाइस देखो, सारी दुकानें जो हैं बंद हैं एंड एक भी दुकान खुली नहीं है। मैंने साला सुबह से नाश्ता नहीं किया था, तो मैं चाय की दुकान ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे एक जगह भी चाय की दुकान नहीं दिख रही है। सब के सब बंद है। मेडिकल शॉप्स खुली है सिर्फ। यहाँ एग्जामिनेशन चल रहा है कोरोना काल में। हे गाइस, दिस इज नेक्स्ट डे और आज भाई बनारस में लग चुका है पूरी जगह पे कर्फ्यू। एंड आप लोगों ने भी देखा होगा कि रास्ता एकदम बंद है, मतलब रास्ता चालू है, सारी दुकानें जो है एकदम बंद है। और भैया कुछ पता नहीं चल रहा है कि आदमी चाय वाय कहाँ पिए, क्योंकि मैंने सुबह से लिटरली कुछ नहीं खाया था। और फिर मुझे बाद में याद आया कि यार आज लॉकडाउन है, तो वही मैं लेट में बाहर गया चाय लेने, चाय कहीं मिली ही नहीं। अब रूम पे ही पानी वानी पी के निकलते हैं और निकलते हैं गाजीपुर के लिए, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है तो यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मैं रुक गया था कि अब लॉकडाउन खत्म होगा, अब लॉकडाउन खत्म होगा, उस चक्कर में 2 महीने बीत गए। बट अब ये गलती नहीं करेंगे, तो अब यहाँ से जल्दी से निकल जाएंगे गाजीपुर और लॉकडाउन ओवर हो जाएगा तो फिर वापस यहाँ पे बस मिलेगी। एंड अभी मैं फाइनली यहाँ पे आके उतर गया हूँ, बट मुझे लिटरली फुल आइडिया नहीं है कि बस यहाँ मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो वेट करते हैं कुछ देर एंड उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है। सो गाइस, वो देखो एक बस आ रही है, तो शायद वो गाजीपुर जाएगी। आप चले गए थे, चश्मा मेरा उसी में अटक गया था। 4 to 6 days later. अंकल, एक वो बड़ा वाला मटका और एक छोटा वाला मटका, ठीक है? और दिया कर दीजिए बड़ा वाला, और छोटा वाला दिया कर दीजिए। छोटा दिया और बड़ा दिया हो गया। बतासा कर दीजिए, चुनरी कर दीजिए। इतनी बड़ी लिस्ट है। जो मैं माला कितना का था? वाला 10 का 2। 10 का 2? हाँ। 2 चिल्लाते बेचोगे तब ना बिकेगा। शांति तुम लोग जाते हो, बताओ आजकल के लड़के हो के। Next day. गाइस, गुड मॉर्निंग। मुझे बनारस से आए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं एंड अभी मैं जा रहा हूँ दूध लेने। यार, दिन से मैं ब्लॉग क्यों नहीं कर रहा था, सारी बातें अभी पता चलेंगी। बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक सिचुएशन हो गई थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा था, ना वीडियो बना पा रहा था। लेकिन ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए अभी मैं फ्री हुआ हूँ, तो अब मैं ये बात आप लोग से शेयर करूँगा। शाम हो चुकी है और अभी मैं निकल रहा हूँ लड्डू लेने के लिए, जामुन लेने के लिए और फिर से दूध देने के लिए। वो लेने के बाद फिर मिलते हैं।
तो भैया बात कुछ ऐसी है कि परसों मैं आया बनारस से एंड बनारस से आने के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि मुझे 3-4 दिन यहाँ पे रुकना ही पड़ गया। एंड रुकने के बाद कल रामनवमी ख़त्म हुई एंड रामनवमी के बाद आज मैं बात कर रहा हूँ आप लोग से। वैसे तो मेरा बेसिकली कोई प्लान नहीं था कि यहाँ पे इतने दिन रुकेंगे, लेकिन मुझे लिटरली रुके रुके 4-5 दिन हो गए हैं एंड मेरे पापा की जो तबीयत थी वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी, नाजुक हो गई थी, तो उसके वजह से रुकना पड़ा। नॉट फ्रॉम कोविड की वजह से नहीं, उनका जो डायबिटिक है वो काफ़ी हाई हो गया था। ये देखो गाइस, बनारस में बहुत ढेर सारे जलांस के ब्रांचेज हैं। यहाँ पे भी एक ब्रांच खुल रहा है जलांस का। सो गाइस, काफ़ी दिनों बाद मैं अपने शहर में ब्लॉग कर रहा हूँ और अपने शहर में ब्लॉग करके मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। इधर उधर के लोग देखते हैं तो, और किसी शहर में मुझे उतना नहीं लगता है, लेकिन अपने शहर में पता नहीं क्या लगता है। तो मास्क हटा दूँ फेस रिएक्शन के लिए, लेकिन आगे यार काफ़ी भीड़ लगी हुई है तो मास्क लगा लेते हैं। ओ भाई, सब कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगी है यार। तो वहाँ पे कोई शादी ब्याह वाला कार्यक्रम चल रहा है तो भाई रहने देते हैं, शादी ब्याह चलने देते हैं। लेकिन साला इतना भीड़ देख के ना अलग ही प्रकार का डर लगता है कि भाई क्या हो रहा है क्योंकि इस बार लिटरली ना इतने ज़्यादा केसेस देख के और इतने ज़्यादा डेथ केसेस देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लिटरली गाजीपुर में इतने दिन रुकने वाला नहीं था। क्या हुआ अंकल जी? कुछ नहीं, वो कैमरे में वीडियो बना रहे हैं। लिटरली गाजीपुर में इतने दिन रुकने वाला नहीं था, बट रुक गया बिकॉज कि मेरे फादर की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई एंड इतना सीरियस कंडीशन हो चुका था कि मुझे रुकना पड़ा। रात्रि स्टार्ट होने के ही आसपास उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी और वैक्सीन के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो 2-3 दिन तक तो वो कैसे भी कंट्रोल में रहा, बट उसके बाद वो इतना ज़्यादा हो गया कि उनको वीकनेस और ऊपर से अंदर से भी कमज़ोरी लगने लगी और मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगे। तो मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा क्योंकि मेरी फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन मेरे पापा हैं और घर का जो मेन सदस्य हैं वो मेरे डैडी हैं। तो उनको कुछ भी हो जाता है तो भाई कोई भी टॉलरेट नहीं कर पाता है, बहुत ही ज़्यादा बैड फील होता है। उनको हिम्मत देने के लिए हम लोग रुक गए एंड उनकी तबीयत जो है अभी भी काफ़ी वो वीक है, अभी भी काफ़ी वो कमज़ोर हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रामनवमी के एक दिन पहले वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको चक्कर आने लगा था और वो जब भी बैठ रहे थे तो उनके सामने पूरा ब्लैक हो जा रहा था, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, काफ़ी ज़्यादा ही वीक हो गए थे, वो बैठने की भी हालत में नहीं थे। बट यार वो घर के सबसे बड़े सदस्य हैं तो उनको सबसे ज़्यादा काम करना होगा, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी संभालने के लिए बाइक लेके निकल गए एंड लिटरली उनका एक्सीडेंट हो गया एंड उन्हें पैर में बहुत ही गंदा वाला चोट आ गया। एंड यार इस एक्सीडेंट के बाद कोई भी इस चीज़ को नहीं सह पा रहा था, सब लोग शॉक में थे। एंड रात में, क्योंकि रामनवमी के ही एक रात पे पूरा रात में खाना बनता है तो मम्मी खाना बना रही थी, मैं भी जगा हुआ था एंड पापा बेड रेस्ट पे थे, पापा सडनली टॉयलेट के लिए उठे एंड उनको वहाँ पे चक्कर आ गया एंड पूरी फैमिली लाइक मम्मी तो रात में रोने ही लगी लिटरली। एंड क्या सिचुएशन आ रही थी मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लग रहा था कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन इधर उधर डॉक्टर को कॉल करते करते हम लोगों ने कहीं ना कहीं से दवा ववा दी, देखा, कुछ ना कुछ किया, क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन है। इस समय हॉस्पिटल भी जाना ठीक नहीं है क्योंकि इस समय क्या हो सकता है, कब वायरस किसको फैल सकता है। और सेकंड थिंग इज़ कि उनको वो डायबिटिक पेशेंट हैं तो मे बी उनको हम लोग को लग रहा था कि उनका शुगर जो है लो हो गया है या फिर हाई हो गया है, तो ये भी हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा था। वैसे तो शुगर मशीन मंगवा ली हम लोगों ने। मतलब ये ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं बनारस जाऊं उनको छोड़ के, तो अभी कुछ दिन तक मैं यहीं रहूँगा और यहाँ पे सारा चीज़ मैं बड़ा हूँ घर का, तो मुझे ही देखभाल करनी है। तो कुछ दिन तक गाइज मैं यहीं रहूँगा और हो सके तो मेरे डैड के लिए प्रे करो कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि उनकी वीकनेस देख के मुझसे नहीं रहा जा रहा, इवन कि फैमिली में किसी से नहीं रहा जा रहा, ना मम्मी से ना मेरे छोटे भाई से। तो इवन हम लोग 4 ही लोग हैं तो हम चारों को एक दूसरे का सपोर्ट करना है और आप लोग जो हैं आप लोग बस प्रे कर सकते हो, तो प्लीज़ ये करो। एंड ये जो ब्लॉग है 1 हफ़्ता पहले बनना चालू हुआ था 16 को एंड ख़त्म आज के टाइम हो रहा है, तो इतना लंबा बस खींचा चला गया क्योंकि इसी सब चीज़ों में मैं बिज़ी था, मेडिकल पे जाना, घर का सारा सामान लाना, नवरात्र का सामान लाना, तो ये सब चीज़ें सारी ख़त्म हो गई हैं फ़िलहाल। तो अभी थोड़ा सा नॉर्मल है स्टेज, तो कैसे तैसे करके सारी चीज़ें हो रही हैं, बट अब देखो आगे क्या होता है। तो आगे की जैसे भी सीन होगी वो मैं अपडेट कर दूंगा और प्लीज़ मेरे डैड के लिए प्रे करो। एंड सेकंड थिंग इसकी व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और मास्क लगा के प्लीज़ घूमो। कहीं भी बाहर जाओ तो ऐसे मत जाओ, बस मास्क लगा के और बहुत ही सेफली जाओ। ये डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको चोट लग गई है और वहाँ से खून निकल रहा है, तो उसको सूखने के लिए कोई दवा दे सकते हैं क्या? मिल जाएगा।
देखिए, दे दीजिए।